लोगों को पता नहीं था, आज हमें पता लगा हमारे पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर सबको पता होना चाहिए कि पंडितों की लड़कियों के साथ क्या हुआ था। टीवी में हूँ आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हमारे साथ मौजूद है द कश्मीर फाइल्स के ऑडियंस। इनसे जानेंगे इस कहानी को, इस स्टोरी के देख के इनके मन में क्या फीलिंग आ रही। सर क्या नाम होगा आपका? पुष्पेंद्र। कहानी को, इस मूवी को देखा तो इस मूवी में ना कोई एंटरटेनमेंट, लेकिन आप मूवी के देखने किस मकसद से आप आए थे? सत्य जानकारी दी है इसलिए है, और इसमें बहुत कुछ दिखाया नहीं गया है। इससे ज़्यादा भी हुआ है, ये तो बहुत कम है। इससे भी ज़्यादा खराब उन लोगों ने काम किया है। इसको देख के गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जैसे ओवैसी हुए और कुछ भाजपा के जितने समर्थित या उनसे लोग हैं, वही लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तो एक दो धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए इस मूवी को लाया गया। झूठ बोल रहे हैं, सच तो यही है जो दिखाया जा रहा है। और विवेक रंजन ने पूरा तथ्य के साथ वहाँ देख के पकड़ के एक एक लोगों से मिल के ये सब किया है। कोई गलत चीज़ इसमें नहीं, सब सही है। क्या लगता है इस मूवी को देखने के पहले आपके मन में क्या भाव थे, अभी क्या आपके मन में क्या भाव है इस मूवी को देख के? मैं 1990 में ही समाचार सुनता था, पढ़ता था। उस समय भी ऐसे ही होता था। कोई ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हुआ है। इन लोगों का तो इतिहास ही यही है। इन लोगों ने ऐसा हमेशा किया। कहता हूँ कि ये लोगों को बहुत पहले मालूम था, मगर कोई बोलता नहीं था। एक आदमी हिम्मत करी है और जो बताया है वो है, बाकी लोगों को मालूम पड़े ये क्या हुआ क्या था। और ये आज भी हो रहा है, जहाँ मौका मिलता है छोड़ेंगे नहीं वो। मैम आपने इस कहानी को देखा, आपको क्या लगता है? मतलब where was the government, why it happened in India after like independence it happened and nobody knew it, like it was a disaster. आपने मूवी देखा, आपको क्या लगा इस मूवी? सही है। इस मूवी को देखा, आपके मन में क्या अभी भाव दिख रहा है इस मूवी को देख? मेरे को मूवी बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को पता नहीं था, आज हमें पता लगा हमारे पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर सबको पता होना चाहिए कि पंडितों की लड़कियों के साथ क्या हुआ था, पंडितों के लड़कों ने कितना स्ट्रगल किया है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पार्थ छाबड़ा है। अभी इस मूवी को देख के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे ओवैसी हों या फिर कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। उनका कहना है इस मूवी को सिर्फ पैसे कमाने के लिए और दो धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। रियलिटी एक रियलिटी है ना, अब उसके इम्प्लीकेशंस आप अलग अलग निकाल रहे हो। ये रियलिटी है, ये हुआ था। अब आपके फैक्ट तो फैक्ट है ना, 2+2 4 है, वो 4 ही है। अब उसको आप कैसे, किस व्यू पॉइंट से देखते हैं वो लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का व्यू पॉइंट ये है कि नहीं गलत हुआ, कुछ का व्यू पॉइंट है जो इसको पैसे बनाने वाले कमेंट्स जैसे दे रहे हैं। मेरे ख्याल से लेकिन हम एक सही व्यू पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। ये हुआ था, ये फैक्ट है। पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये हुआ था और हमारे ही भाई बहनों साथ, और बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं हुआ था, अभी की बात है। 20, 25, 50 साल क्या कुछ भी नहीं है, 1990 की तो स्टोरी है ये। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रख के अपने डिसीजन बनाओ। पहले फैक्ट को देखो, इस मूवी को देखो, इस सिचुएशन को देखो, इस एनालाइज करो, फिर उसके बाद एनालाइज करो। ये ओवरसी हो गए, जो भी हो गए, आई डोंट नो, मुझे सारे नाम नहीं पता, बट पहले आप फैक्ट्स को देखें और फिर आपको डिसाइड करो। इस मूवी को बनाने के पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बनाया। अभी जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी तो उन्होंने कपिल शर्मा के पास गए थे प्रमोशन के लिए, तो उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया था। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? कपिल शर्मा तो वैसे पिक्चर में तो वो बहुत प्रमोट करते हैं जिसमें कुछ भी दिखाया जा रहा है, सेंसलेस लॉजिक दिखाया जा रहा है। लेकिन जो ऐसी पिक्चर बनी जिसमें सब कुछ फैक्ट दिखाया गया है, उनको वे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे आदमी के लिए कोई क्या ही बोले। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये सबको देखनी चाहिए पिक्चर। और जो यूथ है, जो जिसमें मतलब जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, उससे रियलिटी नहीं बताई जाती, मैं चाहता हूँ कि ये सबको देखनी चाहिए मूवी। थैंक यू। अभी कुछ कश्मीर से जुड़े नेता का बयान आया कि इस मूवी में जो दिखाया गया फैक्ट नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम भी मारे गए थे, उनको नहीं दिखाया गया। इसको लेके आप क्या मानते हैं कि क्या सच्चाई है उनकी बातों में? जी देखिए, फैक्ट्स तो आपको पता ही हैं। जीनोसाइड कश्मीरी पंडितों के बारे में भी आज तक किसी मूवी में दिखाया आपने देखा? कोई मूवी ऐसी है जिसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ दिखाया हो? पहली बार किसी ने कुछ दिखाया तो सब बोल रहे हैं। बॉलीवुड में आजकल जो है कुछ भी बनता है। अब किसी ने कुछ अलग करके कुछ रियलिटी भी दिखाने की कोशिश करिए तो सब उसको टोक रहे हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं। आप बाकी ऑडियंस के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो कि इस मूवी में क्यों देखें, या फिर क्या उनको सीखने की ज़रूरत है इस मूवी से?
सबको देखनी चाहिए। एक तो इसमें रियलिटी दिखाई गई है और फैक्ट्स क्लियर बताए गए हैं आपको कि ये मूवी पहले ऐसी मूवी नहीं बनी है। अब अगर ये मूवी बनी है तो सबको देखनी चाहिए और उनको जानना चाहिए कि असली में जो हुआ है हमें उससे क्या सीखना चाहिए और आगे ऐसा ना हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते आप। पहले हिस्ट्री देखनी तो चाहिए ना, पता तो होना चाहिए क्या पैसे बना रही है मूवी। तो हर पैसे कमाती है, कुछ गलत कर रही है क्या? पहली मूवी आई है, पहले देखो ना एक बार हुआ क्या है, फिर डिसाइड कर लेना ये सब कि पैसा बना रही है यहाँ बना रही है। क्या दिक्कत है इसमें अगर पैसा बना रही है? मतलब भैया मूवी है, एक रियलिटी दिखा रहे हैं आपको, आप देखो रियलिटी। अपनी क्या प्रॉब्लम है रियलिटी को जानने में? उसके बाद देख लेना। ये हमें फ्यूचर में ना हो, किसी के साथ भी ना हो, ये चीज़ सही है या नहीं है? सही है, क्या गलत है इसमें? अभी केरला में कांग्रेस से जुड़ी हुई सरकार, जो वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस मूवी को लोगों के बीच भ्रांतियाँ पैदा करने के लिए दिखाया जा रहा है और ऐसे मूवी केवल पैसे कमाने के लिए। फिर मैं ये बोलना चाहूँगा भ्रम तोड़ी है, रियलिटी के फैक्ट्स ला के सामने रखिए और भ्रम तोड़ी है। ये भ्रम तोड़ने वाला स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, ये भ्रम तोड़ने वाला फैक्ट भी तो बताओ। क्या भ्रम क्रिएट किया? कौन सा फैक्ट गलत दिखा दिया? कौन से फैक्ट को हमने मिसरिप्रेजेंट किया? आप सही फैक्ट बता तो हम मान जाएंगे हाँ भ्रम था भाई। फैक्ट कोई देना नहीं चाह रहा, कमेंट सब दे रहे हैं कि नहीं यार ये भ्रम बना दिया, पैसे बनाने के लिए। फैक्ट बताओ ना कि ये गलत था इस मूवी में, क्या गलत था? 2+2 4 ही तो दिखाया उन्होंने। अब तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहा तो भाई उसमें उसकी क्या गलती? सिंपल। क्या नाम होगा? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, आप मूवी को देखे, इसको कहानी को, आप इस कहानी से क्या समझते हैं? और मैं देखिए मूवी को मतलब एक जब रिलीज़ हुई थी तो पहले इसकी रिलीज़ की रोक पे मतलब बहुत वो किया गया था कि कैसे भी रुके, थिएटर्स में रिलीज़ ना हो। काफ़ी फेक लिंक्स बना के भेजे जा रहे थे मोबाइलों पे कि लोग मोबाइल पे ही देखें, मतलब इसको नहीं फैलाना चाहते थे लोग। और मूवीज़ में ये समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, ये देख के मुझे इस मूवी से पता लगा है। वैसे मतलब पता था मुझे इसके बारे में कि 1990 में कुछ ऐसा हुआ था, बट इस लेवल का हुआ था ये नहीं पता कि इतना मतलब ऐसे मशीनों से आप काट दे रहे हैं उन लोग को, कपड़े फाड़ रहे हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं था इसका। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी डायरेक्टर हैं इस मूवी का, आप उनके हिम्मत को किस तरह से आप देखते हैं? उन्होंने हिम्मत करके सारे लोगों से लड़ाइयाँ लड़के इस कहीं न कहीं सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तो आप उनके हिम्मत को कैसे देखते हैं? देखिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उनके अंदर इतना करेज था कि वो सच्चाई को बाहर लाएँ। काफ़ी अटैक्स के भी मतलब कॉल्स आ रही थी, धमकियाँ मिल रही थी उनको रिलीज़ ना हो। मतलब जितने भी जो अपने देश को एक तरह से बर्बाद करना चाहते हैं वो पावर्स मिली हुई थी कि ताकि मूवी रिलीज़ ना हो, बट विवेक अग्निहोत्री जी डटे रहे, सच्चाई को बाहर लाना चाहते थे, वो लाया उन्होंने। तो मैं उनके हिम्मत की बहुत दाद देता हूँ। ये थे हमारे द कश्मीर फाइल्स के ऑडियंस, इन्होंने अपने अपने विचार रखा और इस मूवी को देखने के बाद इनको साफ तौर पे कहना है कि इस मूवी के जरिए जो सच्चाई थी उसको सामने लाया गया। और कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि इस मूवी को सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया, तो इन्होंने साफ तौर पर उनको कहा कि ऐसे मूवी को सबको देखना चाहिए, इसमें बहुत कुछ सीखने के और हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा जो हमारे लोगों के साथ कश्मीर में हुआ था। कुछ और ऑडियंस से जानेंगे इस मूवी के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।